हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं खास तौर से, तो आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं, क्या फ़ायदा होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालना चाहते हैं तो इसका कितना खर्चा आएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अगरबत्ती की। देखिए दोस्तों, अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर देश में बिकता है, हर देश में एक्सपोर्ट होता है। लगभग 150 से ज़्यादा देशों में हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा नाम है हमारा अगरबत्ती के एक्सपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये अगरबत्ती का ट्रेड, अगरबत्ती का एक्सपोर्ट आप 15,000 से मात्र शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो मैन्युफैक्चरर है अगरबत्ती से उनसे माल लेना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है और एक्सपोर्ट करना है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, जो कि बिल्कुल ही आसान है ब्रांडिंग करना। अब ये आपको लगभग 40 से 100 रुपए किलो का इसका बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। सबसे पहले ध्यान में रखिए, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हम जो मार्केट में अगरबत्ती देखते हैं वो पीस में होती है। आप देखते हैं एक पैकेट आता है, उसमें 10 पीस होती है, हम पीस काउंट करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो उसे खरीदते किस में है, केजी में, और बेचेंगे किस में, पीस में। तो ऑलरेडी मार्जिन इसका 100 से 200% हो जाता है। आप खुद सोचिए, मैं 1 किलो अगरबत्ती खरीद रहा हूँ, उसको एक एक पीस करके बेचूंगा तो कितना फायदा मिलेगा। तो आप 50 से 100 रुपए किलो में ये खरीद सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग कराइए, अपनी लेबलिंग कराइए, और उसके बाद अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो 200 से 250 रुपए जो आप एक पैकेट जहां यहाँ पे अपनी सिटीज़ और अपने आसपास देखते हैं करीबन 10, 20, 50 रुपए का मिलता है, वो आपका 150 से 200 रुपए तक का भी बिक जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं या वहाँ पे होलसेलर को टारगेट कर रहे हैं या वहाँ के किसी इम्पोर्टर को सेल कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टर को बेचूंगा तो ऑब्वियसली यार वो भी अपना मार्जिन रखेगा। अगर मैं किसी सपोज करो रिटेलर को बेचूंगा तो वो भी मार्जिन रखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, अगर मैं अगरबत्ती के एचएस कोड की बात करूं तो इसका कोड है 33074100, और हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके लिए कौन सी मिलेगी, www.epch.in। तो यानी अगर मैं अगरबत्ती का ट्रेड करने जा रहा हूं, एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे epch.in में जाके मेंबरशिप लेनी है। इसकी ऐप भी है, आप मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगरबत्ती से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, आपको ये हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से देश जो हैं आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस किन देशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए, कहां पे आपको सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी। उसके बाद अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता हूं तो मेरा कितना खर्चा आएगा, इसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा होगा, तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से देशों को एक्सपोर्ट करना है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराने वाले देश कौन से हैं? सबसे पहले है यूएसए, जो कि 11.5 मिलियन यूएसडी डॉलर का इंपोर्ट कराता है। फिर उसके बाद आप टारगेट करिए यूएई को, जो कि 4 मिलियन यूएसडी डॉलर का इंपोर्ट कराता है। फिर है ब्राज़ील, जो कि 3 मिलियन यूएसडी डॉलर का इंपोर्ट कराता है। फिर है जापान, लगभग 3 मिलियन डॉलर का ये भी इंपोर्ट कराता है। यूके लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट कराता है। नाइजीरिया है जो लगभग 7 मिलियन डॉलर का कराता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट कौन कौन से देश करते हैं, हमारे साथ कंपटीशन में कौन कौन से देश हैं। देखिए, सबसे पहले है वियतनाम, कंबोडिया और चाइना। ये 3 देश मेन हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूँ, इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है अगरबत्ती का। दोस्तों, अगर मैं अगरबत्ती की ग्रोथ की बात करूं तो 12 से 15% हर साल का ग्रोथ आपको इजीली मिलेगा। ऑटोमेटिकली डिमांड मिलेगी, एडवर्टीजमेंट करें ना करें, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अगरबत्ती की डिमांड भी डे बाय डे बढ़ रही है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट नहीं भी करो तब भी डिमांड आपको मार्केट में मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट पर आपको इंसेंटिव्स कौन कौन से मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो डीबी के मान के चलिए 3.90% है, और रोटेप मान के चलिए 1.5% आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, देखिए दोस्तों, इंसेंटिव कभी भी चेंज हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये आपको रेगुलरली आपको इसमें ये समझिए पता होना चाहिए कि हाँ, आज की करंट सिचुएशन, आज की करंट हालात क्या है, सरकार कितने दे रही है। तो इंडियन ट्रेड पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप इंसेंटिव के बारे में आप
आज क्या चल रहा है ये पता कर सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो कितना खर्चा आएगा। देखिए मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, अब इसमें भी मैनुअल आती है मशीन, सेमी ऑटोमेटिक आती है और फुली ऑटोमेटिक आती है। तो लगभग मान के चलिए 50,000 से आपकी मैनुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 7 लाख तक फुली ऑटोमेटिक मशीन जाती है। मैं आपको सजेशन दूंगा अभी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट माल ले लीजिए। अगर 10-15% वो सपोज करिए मार्जिन रखते हैं, पहले अपनी मार्केट बना लीजिए, कम पैसों में शुरू करिए, पहले कमाइए और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। मैक्सिमम इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर ही कर रहे हैं, यानी एक ट्रेडर ही कर रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो। दोस्तों इसमें रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा जो लगता है वो है कोल पाउडर, चारकोल पाउडर, गम पाउडर, बैम्बू स्टिक, परफ्यूम्स या फ्रेगरेंस के लिए, खुशबू के लिए जो फ्लेवर परफ्यूम्स और फ्रेगरेंसेस लगते हैं वो, और ऑयल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हर देश में डिमांड आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा मार्जिन कमाएंगे, कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। कंपटीशन भी एक लिमिटेड दायरे का है क्योंकि ज़्यादा देश मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा देश एक्सपोर्ट नहीं करते, गिने चुने देश हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, इंस्टा पे हम अवेलेबल हैं, हर जगह फॉलो करिए हमें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।